वोटिंग शुरू होने के लगभग 1 घंटे बीत चुके हैं। तमाम जो क्षेत्र हैं वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। 18 ऐसे जिले हैं जहां पर लोग कतारबद्ध होकर के अलग अलग सेंटर्स पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिग्गजों की किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है, जिसमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। और तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पर पहुंच भी रहे हैं और खुद वोट करने के साथ साथ में लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप भी मतदान करें और उसके बाद में जलपान करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है एक मजबूत लोकतंत्र को चुनना, एक मजबूत सरकार को बनाना। 14 तारीख को नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले चुनावी दंगल में आपने देखा कि नेताओं ने तमाम वादे किए, लेकिन आज उन वादों की परीक्षा है आम जनता के मन में किसकी बात कैसे पहुंची है। आज आम जनता जवाब दे रही है ईवीएम के माध्यम से। तो वही बात कर लेते खेसारी लाल यादव की, जो कि खुद उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में है। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो छपरा में पोलिंग बूथ पर उनकी मौजूदगी दर्ज की गई, जहां पर वो वोटिंग करते हुए नजर आए और उसके बाद में उनके द्वारा एक मैसेज भी जनता को दिया गया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि बेहतर सरकार के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे फेज में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। लेकिन क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने कहा, आपको सुनना चाहिए। आप प्लीज मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं है और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें हैं खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इससे पहले मीडिया से उन्होंने बात की तो खेसारी कहते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खेसारी लाल के द्वारा वोट कर लिया गया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया है और उसके बाद बाहर आके जनता को एक मैसेज भी दिया गया है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। फिलहाल वोटिंग के बाद की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छपरा वैसे भी लालू परिवार का गढ़ रहा है, यहाँ से ही खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। कहा गया कि खेसारी लाल यादव की जो पॉपुलैरिटी है उसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से जो बयानबाजी हुई उसकी भी चुनावी दौर में काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन आज क्योंकि आम जनता फैसला कर रही है और जैसा कि हमने पहले कहा कि कई सारे ऐसे लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ। और इस बीच पटना और बख्तियारपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रंजीता और साथ साथ में साकिब जुड़े हुए हैं। रंजीता, फिलहाल पटना में क्या कुछ माहौल है? लालू परिवार के सदस्य कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनके ही पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आदर्श बूथ और यहाँ बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव 8:30 बजे यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे और 10 बजे तक उनके परिवार के बाकी सदस्य जिनका वोट यहाँ है बूथ नंबर 203 और 204, खासकर ये 204 पर पूरे जो लालू परिवार है वो यहाँ वोट करने के लिए आएंगे। तेजस्वी यादव को प्रचार में जाना है, इसलिए वो थोड़ी जल्दी आएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए लंबी कतार आपको दिखेगी वोटरों की, महिला वोटर की अगर बात की जाए या फिर यहाँ युवा जो वोटर है उनकी, क्योंकि युवा एक बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि कल राहुल गांधी ने जेनजी को कहा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, सभी युवा घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट हो। ये अपील तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की गई है। यहाँ युवा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? राजेश जी, अभी आप वोट डालने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं, क्या जहन में चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे और क्या अपील करते हैं युवाओं को, खासकर क्योंकि कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत हमेशा कम रहता है? रोजगार ये सब के लिए रोजगार मुद्दा है हाँ। आप लोगों के।
हाँ, पलायन नहीं हुआ। पलायन, हाँ तो जोर से बोलिए, मुद्दे तो हाँ, पलायन नहीं हो, यही इंडस्ट्री लगे विकास में। चलिए, तो ये वो मुद्दे हैं। भाई आप बताएं जी। क्या नाम? ठीक है, हाँ, युवाओं क्या नाम के हुआ? अपने मुद्दे और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार में 5 लाख से ज्यादा नए वोटर्स भी हैं। लेकिन एक बार बख्तियारपुर का रुख कर लेते। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद। और साकेत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची है। बिहार में एक धारणा भी है कि शराबबंदी के बाद से जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में इंक्लाइंड हुई हैं। इस बार जीविका दीदियों को पैसे की भी घोषणा, उसके बाद पैसे भी गए। इन तमाम मुद्दों का कितना असर वहां पर महिला वोटर्स पर पड़ रहा है, साकेत? देखिए, शुरू से अगर हम देखें बिहार विधानसभा चुनाव को अगर, तो नीतीश कुमार आधी आबादी के वोटरों पर उनका अलग कह सकते हैं पकड़ है। और इस हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर आधी आबादी को नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। और इस बार देखिए किस तरह से घोषणाएं भी लगातार नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए किया है। उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया, फिर 2 लाख रुपए 6 महीने बाद देने की घोषणा की है। तमाम तरह की योजनाएं और घोषणाएं महिलाओं के लिए की जाती है। और यही वजह है कि ये जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में रही है, चाहे वो शराबबंदी का मसला हो या तमाम तरह की चीजें। आप देखिए, मैं पहले तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं। ये सुखद तस्वीर है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में अगर इस तरह से कतारें दिखें अगर बूथों पर, तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक है अपने वोट को लेकर। आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग अभी से कतारों में है। और ये जो बूथ है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बूथ है। और यहाँ पर किस तरह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार बख्तियारपुर में? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है ये। किस तरह के मुद्दे को लेकर आप लोग आए हैं? मैडम, मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा किए हैं और इससे बेहतर कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए आपका और रंजीता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजरें बनाए। और इसी बीच बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लखीसराय के बड़रिया केंद्र पर वो पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का उन्होंने उपयोग किया। इस बीच उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जंगल राज को खत्म किया है। तो इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ये कहा कि बिहार में जंगल राज वर्सेस विकास की लड़ाई है। 20 साल में बिहार में बहुत कुछ हुआ है, ये भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है। और क्या कुछ खास कहा, आपको एक बार सुनवाते हैं। सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बुरा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर दीघा विधानसभा सीट पर तकनीकी खराबी दर्ज की गई है, बूथ नंबर 203 और 204 पर। बड़ी खबर है, 20 मिनट तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। बूथ पर लालू परिवार वोट करने आने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। रंजीता रंजन पटना से, साकेत कुमार बख्तियारपुर से। सीधा रंजीता का रुख करते हुए, रंजीता क्या अपडेट है? दीघा में खबर है कि तकनीकी खराबी आई है बूथ नंबर पर। बिल्कुल, ये आदर्श बूथ है और बताया गया कि पहले 20 मिनट जो है कोई टेक्निकल इशू था। जो ईवीएम है वो काम नहीं कर रहा था दोनों ही बूथों पर। 203 संख्या बूथ और 204, इन दोनों पर 20 मिनट लेट जो है वो वोटिंग शुरू हुई। और उसके बाद लगातार जो लोग हैं वहां पहुंचे हुए थे। ये बताइए माता जी, क्या दिक्कत हुई? आप वोट नहीं डाल पाई, आप और आपकी बेटी दोनों ही? नहीं, बेटी तो नहीं आई है, लेकिन पर्ची मुझे नहीं मिला है। तो डिजिटल पर्ची है, उस पर उन्होंने देने नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि पर्ची आप निकाल के लाओ। पर्ची तो आप कह रहे डिजिटली मिला हुआ है। डिजिटली तो है ही, लेकिन डिजिटल वो नहीं मान रहे हैं ना। अंदर पर्ची आप लेके आओ, वहाँ सबमिट करना रहता है, उन्होंने ये कहा। मैम, ये बताइए कि जब ये देखिए इस तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर पेश आ रही है। कहना है इनका कि बीएलओ जो है उन्होंने हमें पर्ची यहाँ नहीं दी, हमारे पास डिजिटल पर्ची, और इस वजह से कई वोटर यहाँ वोट नहीं डाल पा रहे। कहा जा रहा है कि डिजिटल पर्ची वो मानेंगे नहीं और इनके पास जो है पर्ची यहाँ पर बीएलओ ने उपलब्ध नहीं कराई है। तो कई ऐसे वोटर है जो यहाँ बिना वोट डाले भी यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि बीएलओ अपनी मजबूरी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटेड जो पर्ची है वो नहीं मुहैया कराई गई, यही वजह है कि हम यहाँ वोटरों को वो पर्ची नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो वोटर है उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास जो वोटर कार्ड है वो मौजूद है, हमारे पास डिजिटल पर्ची मौजूद है। आज डिजिटल जमाना है, लगातार ये कहा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं डिजिटल पर्ची होने के बावजूद भी।
अब ऐसे में समस्या को कैसे सुलझाया जाता है रंजीता, ये देखना होगा। इस बीच हमारे साथ में साकेत भी बख्तियारपुर से जुड़े हुए। साकेत, जिस बूथ पर आप मौजूद है, क्या वहां पर ठीक तरीके से जो प्रक्रिया है वोटिंग की हो रही है, या वहां पर भी इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को सामने आ रही है उनके? देखिए, यहाँ कोई उस तरह की दिक्कत टेक्निकल तो नहीं आई है। आप देखिए, अभी लाइन आपको पीछे दिखेगी मतदाताओं की जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और खास करके आप तस्वीरों में देखिए महिलाओं की संख्या सुबह सुबह बहुत ज्यादा बूथों पर है। महिलाएं पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं और उसके बाद फिर घर का काम करेंगी, जैसा तस्वीरों से दिख रहा है। और ये जो बूथ है वो मैं आपको बता दूं, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट करते हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और यहीं से मुख्यमंत्री वोट यहीं इसी बूथ पर वोट करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। पहले हम एक बार वोटर्स से बात करते हैं। खास करके आप देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में, सुबह सुबह आई हैं। एक बार बात करते हैं, सुबह सुबह सब काम छोड़ के पहले वोट करने? जी, सबसे पहले मतदान है, काम बाद में होगा। यहाँ से जाने के बाद फिर खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा सर? हाँ, सबसे पहले मतदान को प्रायोरिटी सबसे पहले जरूरी यही है। क्या सब काम छोड़ के पहले मतदान करने आ गई? हाँ, हाँ क्या मन में क्या सोच के आई, किस तरह से घर का काम बाद में करेंगे, पहले जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भाग ले? हाँ, पहले काम छोड़ के आए, पहले वोट देने। पहले वोट देने। देखिए महिलाएं हैं, अब पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से शुरुआत हुई है अभी वोटिंग की, और यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है। आप लोग जब आई हैं, महिलाओं को क्या लगता है जो वोट करने आई है, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर वोट करने आई हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए आप लोगों को? खूबसूरत है और साकेत ये बताती है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं। इसी वजह से हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। हालांकि बिहार में ये भी कहा जाता है कि बीते वर्षों में शराबबंदी के जैसे फैसलों की वजह से महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति उनका रुझान हुआ है। इस बार क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई, वो बता देते हैं साक्षी। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से प्रत्याशी है मैथिली ठाकुर, उन्होंने पूजा अर्चना की है और उन्होंने कहा है कि जो होगा सभी के हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। उन्होंने ये कहा कि जो होगा वो सभी के हित में होगा। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से उनको टिकट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में कई सारे ऐसे स्टार, सभी जाके मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। लोकतंत्र का महापर्व मेरा 11 तारीख को है। मेरा 11 तारीख को है। अरे वो लगाने दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी आज बहुत काम है, मैं उसमें बिजी हूँ। रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। आ रही हैं वो जरा आपको दिखा देते हैं अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मैथिली ठाकुर को भी सुना जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी। 18 जिले 121 विधानसभा सीटें, और ये तस्वीरें जब आती हैं साक्षी तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है। विजय कुमार सिन्हा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और इस बार पहले चरण में उनकी किस्मत का एक फैसला आम जनता कर रही है, और दोनों डेप्यूटी सीएम की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इस बीच विजय कुमार सिन्हा पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम है मौके पर। तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो तमाम जो बड़े चेहरे, और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला फेज है इसमें दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में कई मंत्री हैं जिनकी संख्या 14 से ज्यादा है, जिनकी किस्मत का एक फैसला आम जनता कर रही है। ये तस्वीरें में आपको विजय कुमार सिन्हा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़े चेहरे, गिरिराज सिंह भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। मैथिली ठाकुर भी कह रही हैं, क्योंकि दरभंगा में भी चुनाव हो रहा है, तो मैथिली ठाकुर भी कह रही है कि उनको उम्मीद है कि आम जनता उनके पक्ष में मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज तो आम जनता का दिन है और वैसे भी हम कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है।